नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एचआर टॉपिक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डायरेक्शन या फिर दिशा। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी वनडे एग्जाम हो जहाँ पर रीजनिंग पूछी जाती है, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहे और ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक के क्वेश्चंस पर जाने से पहले हम कुछ बेसिक के बारे में बात करेंगे। बेसिक का मतलब यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्शंस में दिशाएं होती है। जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये नॉर्थ दिशा है, ये ईस्ट दिशा है, ये वेस्ट दिशा है और ये साउथ दिशा है। मतलब ये उत्तर दिशा, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा और ये दक्षिण दिशा। ठीक है, ये चार दिशाएं हमारे पास होती है। और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन होगा उसमें हमें दिया होगा कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई भी एक पर्सन है, वो ईस्ट से वेस्ट गया या नॉर्थ से साउथ गया, तो वहाँ पर हमें इन डायरेक्शंस को लेकर चलना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि संजना वॉक्ड 9 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। मतलब संजना जो है वो 9 किलोमीटर कहाँ पर गई है, वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ मतलब पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चली है संजना। ठीक है, उसके बाद में और वो कहाँ से चली है, संजना अपने घर से 9 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चली है। उसके बाद में क्या है, देन टर्न टुवर्ड द साउथ एंड वॉक 11 किलोमीटर। उसके बाद में वो कहाँ मुड़ी है, साउथ की तरफ मुड़ी है। साउथ की तरफ मतलब दक्षिण की तरफ मुड़ी है और कितनी चली है, 11 किलोमीटर चली है। उसके बाद में देन शी वॉकड 13 किलोमीटर टुवर्ड द ईस्ट। उसके बाद में वो पूर्व की तरफ मतलब ईस्ट की तरफ कितनी चली है, 13 किलोमीटर चली है। एंड फाइनली वॉकड 4 किलोमीटर टुवर्ड द वेस्ट। उसके बाद में फाइनली वो चली कितनी, 4 किलोमीटर। किस दिशा की तरफ चली है, वो वेस्ट की तरफ चली है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ फार इज संजना फ्रॉम हर इनिशियल पोजीशन। मतलब संजना का जो घर था वहां से उसने चलना शुरू किया था, इनिशियल पॉइंट था वो, वहां से अभी जो संजना खड़ी है वहां की दूरी कितनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ था, यहाँ पर था संजना वॉकड 9 किलोमीटर टुवर्ड द वेस्ट। मतलब संजना वेस्ट की मतलब पश्चिम की तरफ 9 किलोमीटर चली है। ठीक है, ये 9 किलोमीटर संजना चली है, 9 किलोमीटर संजना चली है किधर, पश्चिम की तरफ। और ये है संजना का घर। ठीक है, यहाँ से वो उसने चलना शुरू किया है। उसके बाद में क्या दिया है, देन टर्न टुवर्ड द साउथ, और वो साउथ की तरफ मुड़ गई है। साउथ की तरफ मुड़ी और कितना चली है, 11 किलोमीटर चली है। तो 11 किलोमीटर साउथ की तरफ चलेगी। ठीक है, उसके बाद में देन शी वॉकड 13 किलोमीटर टुवर्ड द ईस्ट। देखिए, ये अगर हम दिशाओं की बात करें तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। ठीक है, चार दिशा है हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए, पहले वेस्ट की तरफ चली थी, उसके बाद साउथ की तरफ चली थी। ठीक है, उसके बाद में अब क्या कहा जा रहा है कि शी वॉकड 13 किलोमीटर टुवर्ड द ईस्ट। तो ईस्ट कहाँ पर होगा, ईस्ट साइड होगा। ईस्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर होगा। कितना चली है वो, 13 किलोमीटर चली है। तो यहाँ पर 13 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चली है। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया गया, एंड फाइनली वॉकड 4 किलोमीटर टुवर्ड द वेस्ट। ईस्ट की तरफ चली थी, पहले ईस्ट की तरफ चली थी, अब वो वापस वेस्ट की तरफ चलेगी। कितना चली है, 4 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 4 किलोमीटर वेस्ट चला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है हाउ फार इज संजना फ्रॉम हर इनिशियल पोजीशन। संजना की इनिशियल पोजीशन ये थी, उसका घर। ठीक है, यहाँ से कितनी दूर है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अभी यहाँ पर 4 किलोमीटर चल के संजना यहाँ पर खड़ी है, तो इनिशियल पोजीशन ये वाली थी। अगर ये 11 किलोमीटर है तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो भी 11 किलोमीटर होगी। ठीक है, 11 किलोमीटर, ये टोटल अगर 13 किलोमीटर है। ठीक है, तो इतनी डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 9 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, 9 किलोमीटर, क्योंकि 9 ये हो गई और 4 ये हो गई, तो टोटल तो 13 हो ही रहा है ना। तो यहाँ पर 9 किलोमीटर है। यहाँ से अगर हम देखें सीधी लंबवत या फिर पैरेलल डिस्टेंस देखें तो देखिए ये कितना आ रहा है, ये 11 है, तो यहाँ पर भी 11 किलोमीटर होगा। तो संजना अभी यहाँ पर खड़ी है और उसने शुरू यहाँ से किया था, तो टोटल उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 11 किलोमीटर हो गई। तो यही हमारा आंसर होगा कि संजना उसके इनिशियल पॉइंट, मतलब ये एंड पॉइंट है और ये इनिशियल पॉइंट है, इन दोनों से कितनी दूरी पर खड़ी है। तो आंसर हमारा होगा 11 किलोमीटर। मतलब ऑप्शन ए इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो विजेंद्र है, विजेंद्र वॉक्स अ सर्टेन डिस्टेंस से x मीटर। मतलब विजेंद्र क्या कर रहा है, x मीटर चल रहा है फ्रॉम हिज होम टुवर्ड्स वेस्ट। देखिए हमारे पास चार डायरेक्शन है, ये नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट और ये है साउथ। ये चार डायरेक्शन हमारे पास है। तो यहाँ पर शुरू में क्या दिया है, विजेंद्र ने चलना शुरू किया कितना, x डिस्टेंस, और किस साइड में चल रहा है, टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। देखिए वेस्ट डायरेक्शन हमारी ये है, तो कहाँ पर चल रहा है वो, इस डायरेक्शन में चल रहा है। कितना चला वो,
x चला, ठीक है। और यहाँ पर था, ये उसका इनिशियल पॉइंट था, मतलब उसका घर था, यहाँ से उसने चलना शुरू किया, ठीक। कितना शुरू किया उसने, x मीटर गया है वो, कितना गया है वो, x मीटर गया है अपनी इनिशियल पोजीशन, मतलब अपने घर से, ठीक है। उसके बाद में क्या कहा गया क्वेश्चन में, देन ही टर्न लेफ्ट। अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका लेफ्ट कहाँ पर होगा, इस साइड होगा। तो उसने लेफ्ट टर्न किया, कितना, सबसे पहले वेस्ट किया, उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया और कितने मीटर, 23 मीटर चला। देखिए ये वेस्ट की तरफ गया, वेस्ट की तरफ अगर गया तो विजेंद्र का राइट यहाँ पर होगा और लेफ्ट इस साइड होगा, ठीक है। इस साइड लेफ्ट होगा, इस साइड राइट होगा, ठीक है। तो अब उसने लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला, 23 मीटर चला, ठीक है, 23 मीटर चला। उसके बाद में क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि आफ्टर दैट ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 36 मीटर। उसके बाद में क्या कहा गया क्वेश्चन में कि यहाँ से भी उसने लेफ्ट लिया, मतलब लेफ्ट उसका यहाँ पर होगा, मतलब लेफ्ट उसका यहाँ पर होगा, और कितना चला है, 36 मीटर। देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन टू वॉक 23 मीटर। उसके बाद में ये 36 मीटर चला, उसके बाद में ये इसने लेफ्ट फिर से लिया और कितना चला, 23 मीटर चला है फिर से, ठीक है। ही फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्ड 18 मीटर। फाइनली टर्न्स लेफ्ट मतलब उसने फिर से एक लेफ्ट लिया है, मतलब उसका लेफ्ट इधर होगा और राइट यहाँ पर इस साइड होगा, तो ठीक है। उसने लेफ्ट लिया है और लेफ्ट लेके वो कहाँ पर चला है, 18 मीटर, 18 मीटर चला है, 18 मीटर टू रीच होम, मतलब उसके घर पे, जहाँ से उसने शुरू किया था वहीं पर वापस पहुंचने के लिए 23 मीटर लेफ्ट लेके फिर वापस 18 मीटर लेफ्ट लिया उसने और 18 मीटर चला है, तो उसके घर पर पहुंच गया, मतलब इनिशियल पॉइंट पर वापस पहुंच गया, ठीक है। तो आगे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब ये जो x है, स्टार्टिंग में उसने जो x मीटर चला था ये वाला, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितना चला है, ये 36 मीटर, और 18 मीटर यहाँ पर ये चल चुका है, 18 मीटर यहाँ पर चला है, तो देखिए ये 18 होगा, ये 18 मीटर होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाला डिस्टेंस भी 18 मीटर होगा, ये वाला डिस्टेंस अगर 18 मीटर होगा और ये टोटल 36 मीटर है, तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये भी 18 मीटर ही होगा, ठीक है। अगर ये वाला डिस्टेंस 18 मीटर होगा तो इसके ऊपर वाला जो पैरेलल डिस्टेंस है ये भी 18 मीटर होगा, तो 18 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब जो एक डिस्टेंस उसने चला था स्टार्टिंग में वो कितना था, 18 मीटर था। तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर आंसर, बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मतलब हमने पिछले क्वेश्चन जो किए थे वो डायरेक्शंस में देखे थे कि कोई भी एक व्यक्ति है वो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट या साउथ में चल रहा होता है तो उसका डिस्टेंस दिया हुआ होता है। यहाँ पर क्या थोड़ा सा अलग है, देखिए यहाँ पर इसमें क्या दिया हुआ है, वन मॉर्निंग चित्राशी एंड आयान सिट फेसिंग ईच अदर, मतलब एक सुबह, मतलब सुबह में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको बेसिक जानना जरूरी है। जैसे यहाँ पर है नॉर्थ, यह है ईस्ट, यह है वेस्ट और यह है साउथ, मतलब यहाँ पे उत्तर है, यहाँ पर दक्षिण है, यहाँ पर पूर्व है और यहाँ पर पश्चिम दिशा है, ठीक है। हम सबको एक चीज पता होना चाहिए कि जो सूरज है, मतलब सन है, वो ईस्ट दिशा से निकलता है सुबह और वेस्ट दिशा में उसका उदय होता है, मतलब सुबह मॉर्निंग में सन ईस्ट की तरफ होता है और इवनिंग में या शाम के टाइम पे वेस्ट की तरफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, वन मॉर्निंग चित्राशी एंड आयान सिटिंग फेस ईच अदर, मतलब चित्राशी और आयान एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, और कब बैठे हैं वो, सुबह के टाइम बैठे हैं। इफ द शेड ऑफ आयान फॉल्स टू द लेफ्ट ऑफ चित्राशी, मतलब चित्राशी के लेफ्ट में, लेफ्ट साइड पे आयान की शेडो मतलब परछाई या छाया पड़ रही है, ठीक है। देन इन विच डायरेक्शन इज आयान फेसिंग, मतलब देखिए आयान को अगर हम यहाँ पर, सन कहाँ से निकल रहा है, ये मॉर्निंग, मॉर्निंग में ये सूरज निकल रहा है, ठीक है। कहाँ पर ये है, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। सन कहाँ पर है, ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये कौन सी हो जाएगी, वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी नॉर्थ डायरेक्शन और ये हो जाएगी साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लेफ्ट साइड में, मतलब ये लेफ्ट साइड होगी, कोई भी यहाँ पर बैठा होगा ये उसकी लेफ्ट साइड होगी और ये उसकी राइट साइड होगी, कोई यहाँ पर बैठा होगा तो ये उसकी लेफ्ट साइड हो जाएगी और राइट साइड हो जाएगी। सन की जो रोशनी है यहाँ, ये कहाँ पर आ रही है, इस साइड से आ रही है, ठीक है। तो कोई भी बैठा होगा जिसका लेफ्ट साइड यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा, वो यहाँ पर बैठा होगा, उसका क्या होगा, लेफ्ट साइड इधर होगा और राइट साइड इधर होगा। और जो ये कहाँ पर फेस करके बैठा होगा, ये सामने वाली डायरेक्शन में फेस करके बैठा होगा। तो देखिए ये यहाँ पर ये बैठे हुए दोनों, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, वन मॉर्निंग चित्राशी एंड आयान
आयन सिट फेसिंग ईच अदर, मतलब एक दूसरे के सामने बैठे। इफ द शेडो ऑफ आयन फॉल्स टू द लेफ्ट ऑफ चित्राशी, मतलब चित्राशी के लेफ्ट पे आयन की शेडो पड़ रही है, मतलब चित्राशी अगर यहाँ पर बैठी होगी तो इसका लेफ्ट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। लेकिन सन रेज से यहाँ से आ रही है ना, सन रेज यहाँ से आ रही है, तो ये अगर यहाँ पर आयन बैठा होगा तो यहाँ पर तो राइट हो गया, ठीक है। चित्राशी का राइट में नहीं पड़ेगी शेडो, शेडो कहाँ पर पड़ेगी, लेफ्ट में पड़ेगी। तो चित्राशी कहाँ पर बैठी होगी, यहाँ पर बैठी होगी। चित्राशी अगर यहाँ पर बैठी होगी तो ये उसका लेफ्ट होगा, और अगर आयन यहाँ पर बैठा होगा, ठीक है, आयन की जो परछाई है वो चित्राशी के कहाँ पर पड़ेगी, लेफ्ट साइड में पड़ेगी, तो ये लेफ्ट साइड में पड़ेगी। तो देखिए आयन फिर किस दिशा में, तो यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, देन इन विच डायरेक्शन इज आयन फेसिंग, आयन का फेस किस तरफ है, तो देखिए इस साइड होगा साउथ, और अगर सामने की साइड देखेंगे तो नॉर्थ होगा। तो आयन का फेस किस साइड होगा, साउथ की तरफ होगा, साउथ की तरफ होगा, मतलब आयन और चित्राशी दोनों बैठे होंगे। चित्राशी नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठी होगी और आयन जो है साउथ की तरफ फेस करके बैठे होंगे। जब भी आयन की जो परछाई है, मतलब शेडो है, चित्राशी की लेफ्ट की तरफ पड़ेगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। मतलब साउथ, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज आवर आंसर, की आयन जो है वो साउथ की तरफ फेस करके बैठा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए ये भी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। इसमें क्या दिया गया है कि एट द टाइम ऑफ सनसेट, मतलब सनसेट मतलब शाम के टाइम पे, शाम के टाइम मतलब सूर्यास्त के टाइम पे, लोपा एंड कृतिका आर सिटिंग फेसिंग ईच अदर, मतलब लोपा और कृतिका जो एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है। इफ द शेडो ऑफ लोपा फॉल्स टू द राइट ऑफ कृतिका, इन विच डायरेक्शन इज कृतिका फेसिंग। देखिए फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, ये है नॉर्थ, ये ईस्ट, ये है वेस्ट और ये है साउथ, ठीक है। शाम के टाइम अगर बात करें, सूर्यास्त की बात करें, तो सन कहाँ पर होगा, वेस्ट साइड में होगा, ठीक है। सन कहाँ पर होगा, वेस्ट साइड में होगा या पश्चिम की तरफ होगा, ठीक है। तो सन यहाँ पर है पश्चिम की तरफ, ठीक है, ये हमारा वेस्ट साइड है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, दो लोग बैठे हैं एक दूसरे की तरफ फेस करके, तो जो यहाँ पर बैठा होगा ये उसका लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, और जो यहाँ पर बैठा है इसका लेफ्ट यहाँ पर होगा और राइट यहाँ पर होगा, ठीक है। हमें नहीं पता कौन कहाँ पर बैठा है अभी, लेकिन हमको ये पता है कि अगर एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हैं तो उनके लेफ्ट राइट कहाँ पर होंगे, ठीक है। ये तो शेडो ऑफ लोपा फॉल्स टू द राइट ऑफ कृतिका, मतलब कृतिका अगर यहाँ पर बैठी होगी और लोपा अगर यहाँ पर बैठी होगी, ठीक है। तो लोपा की जो शेडो है वो सन रेज अगर यहाँ से आएगी, मतलब सूरज की जो रोशनी अगर प्रकाश जो है सूरज का यहाँ से आएगा, तो उसकी शेडो, लोपा की शेडो किस साइड पड़ेगी, यहाँ पर पड़ेगी, यहाँ पर पड़ेगी। मतलब कृतिका है, कृतिका का राइट इस साइड ही है, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, इफ द शेडो ऑफ लोपा फॉल्स टू द राइट ऑफ कृतिका, कृतिका के राइट के साइड में क्या पड़ रही है, लोपा की शेडो पड़ रही है, तो ये एकदम सही हो जाएगा। आगे हमसे पूछा गया इन विच डायरेक्शन इज कृतिका फेसिंग, तो कृतिका किस दिशा में फेस करके बैठी है। तो देखिए मैंने आपको बताया था पहले, ये है चार दिशाएं हमारी, यहाँ पर है नॉर्थ, यहाँ पर है ईस्ट, यहाँ पर है वेस्ट और यहाँ पर है साउथ। तो कृतिका कहाँ पर फेस करके बैठी होगी, नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठी होगी, तभी हमारा आंसर सही होगा। तो यहाँ पर इन विच डायरेक्शन इज कृतिका फेसिंग, मतलब तो कृतिका का मुख किस दिशा में होगा, कृतिका का मुख कहाँ पर होगा, नॉर्थ दिशा, मतलब ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ दिशा में होगा। तो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 6 हाउसेस, मतलब 6 घर ए बी सी डी ई एफ, मतलब ए बी सी डी ई और एफ, ये 6 घर है हमारे पास, ठीक है। ये कहाँ पर है, 6 घर है सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, एक कॉलोनी में 6 घर लोकेटेड है, ठीक है। इनकी डायरेक्शन वगैरह हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 6 घर एक कॉलोनी में, मतलब 6 हाउस एक कॉलोनी में है, ठीक है। अब आगे हमें क्या दिया गया है कि डी इज 60 मीटर साउथ ऑफ ई, मतलब सबसे पहले हमें एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि डी इज 60 मीटर साउथ ऑफ ई, मतलब जो डी है ई के 60 मीटर दक्षिण में, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसी को ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए हमारे पास 4 डायरेक्शन है, हमको पता है कि ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट और ये है साउथ, ठीक है। ये 4 डायरेक्शन है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में कि डी 60 मीटर ऑफ ईस्ट, मतलब देखिए ये अगर ई होगा तो ई के 60 मीटर साउथ में क्या है, डी है, ठीक है। ई के 60 मीटर साउथ में डी है, ये हमें दिया गया है, कितना मीटर है, 60 मीटर साउथ में, ये इंफॉर्मेशन हमें एक दी हुई है। आगे क्या दिया हुआ है कि F इज 40 मीटर साउथ ऑफ B, देखिए
F इज 40 मीटर साउथ ऑफ B अगर हम देखें तो इनके रिस्पेक्ट में हमें कोई भी पोजीशन नहीं दी गई, ना कि E के रिस्पेक्ट में हमें F की पोजीशन पता है, ना D के रिस्पेक्ट में हमें B की पोजीशन पता है। तो हम अभी इस पॉइंट को कुछ नहीं करेंगे, मतलब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, A इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ E, मतलब E है, E यहाँ पर है, E का नॉर्थ का किस साइड होगा, देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया है, A इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ E, मतलब E यहाँ पर होगा। अगर E अगर यहाँ पर होगा तो इसका नॉर्थ किधर होगा, इस साइड होगा। तो क्या क्या दिया गया है कि A इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ E, E के नॉर्थ में यहाँ पर A दिया है, कितना दिया हुआ है, 30 मीटर डिस्टेंस पे दिया हुआ है। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है F इज 50 मीटर ईस्ट ऑफ A, मतलब A है, A का ईस्ट इस साइड होगा, और कितना दिया है, 50 मीटर ईस्ट ऑफ A, मतलब कितने 50 मीटर की डिस्टेंस है। आगे हमें दिया हुआ है C इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ B, मतलब देखिए ना तो C के बारे में हमें पता है, ना B के बारे में हमें पता है, लेकिन हमारे पास एक पॉइंट जो छूटा हुआ था, जो हमने ड्रॉ नहीं किया तो उसको देखेंगे हम। ये जो एक पॉइंट छूटा था हमारे पास कि F इज 40 मीटर साउथ ऑफ B, देखिए हमारे पास F की पोजीशन अब पता है, तो हम उसके रिस्पेक्ट में B की पोजीशन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या लिखा है, F इज 40 मीटर साउथ ऑफ B, मतलब अगर F यहाँ पर है और B यहाँ पर है तो B का साउथ क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। और इन दोनों का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें कि F इज 40 मीटर साउथ ऑफ B, मतलब 40 मीटर, मतलब B के 40 मीटर साउथ पे F लोकेटेड है। आगे हमें इन पॉइंट्स को तो हमने कर लिया था। लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या था कि C इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ B, मतलब ये B है, B का ईस्ट इधर होगा, इस साइड होगा, और यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। तो ये कितना है हमारे पास, 50 मीटर, मतलब B के वेस्ट में 50 मीटर पे क्या है हमारे पास, C है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा। आगे हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द लोकेशन ऑफ C विद रेफरेंस टू A, मतलब C की लोकेशन A के रेफरेंस में, मतलब A के संदर्भ में C का स्थान हमें ज्ञात करना है। तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिस्टेंस यही होगा जो यहाँ पर इन दोनों का डिस्टेंस होगा, मतलब ये 40 मीटर है तो ये भी 40 मीटर होगा, क्योंकि ये 50 है तो ये भी 50 होगा, और ये 40 मीटर जो है F और B के बीच की दूरी, तो A और C के बीच की दूरी भी 40 मीटर हो जाएगी। और A के किस साइड में, नॉर्थ की साइड में C लोकेटेड है, तो 40 मीटर नॉर्थ हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब लोकेशन ऑफ C विथ रेफरेंस टू A इज 40 मीटर नॉर्थ, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर हो जाएगा, 40 मीटर उत्तर की दिशा में, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमने यहाँ तक के क्वेश्चन किए हैं, और ये अलग अलग वेराइटी के और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन किए हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन ही SSC एग्जाम हो या अदर रेलवे एग्जाम या फिर अदर कोई वनडे एग्जाम जहाँ पर रीजनिंग आती है, वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और बहुत सिंपल टॉपिक होते हैं। आपको सिर्फ दिशाओं का नॉलेज होना चाहिए, उसके बेस पर आप इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसी टाइप के और भी टॉपिक के आपको वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, SR टॉपिक स्टडी को, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।